नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां सबसे जरूरी बहस में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में जो अग्निकांड मचा हुआ है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आगजनी की इतनी घटनाएं निकल करके सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उपहार सिनेमा से लेकर मालवीय नगर होटल तक 29 साल बीत गए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। बीते 5 महीनों में ही दिल्ली का अगर जिक्र किया जाए तो आग की 10,000 से ज्यादा अलग अलग घटनाओं में 44 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई, जिससे राजधानी में भीषण आग के लंबे और दुखद इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया। बेशक दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हों, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हालात कब सुधरेंगे। सवाल कई है। सवाल ये भी कि सरकार अगर ये कदम पहले उठाती तो लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। दिल्ली में सैकड़ों की तादाद में लक्षाग्रह नहीं बन पाते। सवाल ये कि क्या अब प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागेगा या फिर जांच एक बार फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी। एक सवाल ये भी कि राजधानी में हुए अग्निकांड का आखिर जिम्मेदार कौन है। क्या इन पर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ इस बार भी खानापूर्ति होकर रह जाएगी। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स और बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन से आगजनी की बड़ी घटनाओं ने प्रशासन, सिविक एजेंसियों और सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इनसे सरकार ने सबक ही नहीं लिया है। एक बार फिर से सरकार सवालों के घेरे में है। सरकार एक बार फिर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रही है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार अवैध होटलों और गेस्ट हाउस के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की बात जरूर कर रही है। रिहायशी क्षेत्रों में अवैध व्यवसायीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तमाम बातें कही जा रही हैं, तमाम ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल सिर्फ इतना कि सेफ्टी नॉर्म्स के उल्लंघन की वजह से लोगों की जान कब तक जाती रहेगी। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में चल रहे रेस्टोरेंट में लगी आग में जलकर 21 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें से 8 लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। अब सरकार एक बार फिर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। जांच के आदेश दिए गए हैं। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार अवैध होटलों और गेस्ट हाउसों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की बात कर रही है, लेकिन उपहार कांड के भुक्तभोगियों को सरकार के वादों पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। ये सिर्फ कंप्लीट नेग्लिजेंस नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे मैन मेड डिजास्टर। दिस इज मैन मेड मर्डर एक्चुअली। दीज पीपल मस्ट नो व्हाट दे आर डूइंग। सब अच्छी तरह जानते हैं कि दे फ्लाउटेड एवरी सिंगल रूल इन द बुक। पहली बात आप मुझे बताइए, जब इनको B&B में सिर्फ 5 कमरों की इजाज़त थी तो 25 रूम कैसे ऑपरेट कर रहे थे? व्हाट वर द एजेंसीज डूइंग? हौजरानी क्षेत्र में बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान सैकड़ों की संख्या में चल रहे हैं, जिसमें एंट्री और एग्जिट एक ही है, इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं है। दिल्ली में अनधिकृत व्यावसायिक विस्तार, कमरों की संख्या में अवैध वृद्धि, निकासी मार्गों में बाधा और बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति के तहत दी गई अनुमति का दुरुपयोग आम बात हो गई है। खुद दिन रात लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने वाले भी मानते हैं कि दिल्ली के ज्यादातर भवन अग्नि सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते और न ही वो अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना ही जरूरी समझते हैं। तो ये बिल्डिंग एक शाफ्ट की तरह है, तो ऐसी बिल्डिंगों में जहां वेंटिलेशन का कोई प्रोविज़न नहीं होता, जब भी कोई फायर इंसिडेंट होगा तो आग जब लगेगी तो हीट और धुआं बहुत तेज़ी से पूरी बिल्डिंग में फैल जाएगा और उसकी वजह से किसी को उससे निकलने का समय नहीं मिलेगा। हादसे के बाद सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम के उपायुक्तों, दिल्ली अग्निशमन सेवा और विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि सभी पंजीकृत एवं संदिग्ध बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों का व्यापक भौतिक निरीक्षण तत्काल करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सरकार ये भी कह रही है कि जो प्रतिष्ठान अग्नि सुरक्षा मानकों, भवन नियमों और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सीलिंग, उपयोगिता सेवा और उल्लंघन तथा जिम्मेदारी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई सहित कठोर कदम उठाए जाएंगे। अब सवाल ये है कि सरकार अगर ये कदम पहले उठाती तो लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़ती। दिल्ली में सैकड़ों की तादाद में लक्षाग्रह नहीं बनते। आखिर अब देखना ये होगा कि क्या ठोस कार्रवाई होती है या इस बार भी सिर्फ खानापूर्ति होकर रह जाएगी। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी।
तो राजधानी में उपहार सिनेमा से लेकर लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट तक 3 दशक में दर्जनों बड़े अग्निकांड हुए, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन फायर सेफ्टी नॉर्म्स और बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन से हुई आगजनी की बड़ी घटनाओं से पुलिस प्रशासन, इसके अलावा सिविक एजेंसियों या फिर सरकार ने कोई भी सबक नहीं लिया है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। जनता जवाब चाहती है, न सिर्फ जनता जवाब चाहती है बल्कि विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं राहुल त्रिवेदी जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा विष्णु पांडे जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल कांग्रेस के दीपक शर्मा से। जिस तरह से दिल्ली में आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन सवाल एक ये भी कि आखिर इन घटनाओं से सबक लेना कितना जरूरी। जी प्रगति जी नमस्कार जी। टोटल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आपने सवाल किया कि क्या इससे सबक लेना चाहिए। इस सवाल से इतना एक पूछना चाहते हैं कि जो ये घटना घटी इसका कारण क्या, इसका मूल कारण है प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्टाचार जी और कहीं ना कहीं जिसकी कीमत एक आम आदमी चुका। अगर आप देखें कमरों के किचन के बन जाते हैं, ना एमसीडी को पता है और ना फायर डिपार्टमेंट की एनओसी है इसके ऊपर, और एनओसी नहीं थी तो वो कैसे चल रहा जी। तो ये कुंभकर्णी नींद कौन हो रहा और जनता को किसके वजह से छोड़ दिया था। ठीक है, ये सवाल है, इसकी में जाने की आवश्यकता। ये बिल्डिंग कब बनी जी, किसने परमिशन दी, कौन वहां पर जनप्रतिनिधि में, किनकी जिम्मेदारी है। आज केवल ये कहकर कि हम भविष्य के अंदर देखरेख करेंगे सजग हो गए हैं, लेकिन इससे पहले जो घटनाएं हुई जी, लगातार कभी बिल्डिंग की होने की घटनाएं होती है, लग जाती है, उसमें लोग अपनी गए, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये मूल प्रश्न है। ठीक है त्रिवेदी जी, जिस तरह से हाल ही में मालवीय नगर में घटना हुई, अग्निकांड में 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात की जा रही। दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता सरकार ने तमाम जांच के आदेश दे दिए हैं। फॉरेंसिक टीम पहुंच रही है, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। 40 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है इसमें। न सिर्फ भारत पर, भारत की राजधानी पर दाग लगा, बल्कि अब विदेश में जिस तरह से भारत की छवि बन रही है फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर के, वो भी एक दागदार स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब दिल्ली सरकार जरूर जांच की बात कर रही है, लेकिन अगर ये जांच समय रहते करवाई गई होती तो शायद इतनी बड़ी आपदा की स्थिति जनता को नहीं झेलनी पड़ती। देखिए, ये बात सत्य है कि 2026 में जब ये घटना हुई है तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री हैं और सरकार में भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन अगर आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएं, इस तरह के जो भी होटल्स, मोटेल्स या जो भी चीजें चल रही हैं, इनकी पृष्ठभूमि में पिछले 27 साल में जो पार्टी और आम आदमी की सरकार जो और उनके रहते हुए जो भ्रष्टाचार पनपा है दिल्ली में, उसी भ्रष्टाचार का बढ़ा हुआ रूप जो है वो कल देखा जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि 1 साल के अंदर में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार की तरफ से कई सारे कदम उठाए भी जा रहे हैं, लेकिन उस स्तर पर नहीं उठाए गए थे जिस स्तर पर सबकी जांच हो जाए। और इसलिए कि जब 1 साल पहले सरकार बनी, उसके बाद इतने सारे तमाम हर क्षेत्र में पिछले 11 साल में, खासकर केजरीवाल सरकार के काल में, हर क्षेत्र में इतनी समस्या है दिल्ली में, इतनी समस्या कि जहां उठा ले वहां समस्या ही शुरू होती है। तो ये सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ली है और यही कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी कल कहा कि ये बहुत दुखद घटना है और इसके खिलाफ जो भी इस घटना में जो भी लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने फौरन तौर पर जो मुआवजा देने का काम किया, आज हमारी स्वयं कल हमारे मंत्री और वहां के विधायक वहां पर पहुंचे थे
हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं आशीष सूद जी, उन्होंने ये जांच की बात कही। उसके बाद आज हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी स्वयं अस्पताल गई, घायलों से मिली। उन्होंने 10 लाख और 5 लाख रुपए का जो मृतक हैं और घायलों के परिवारजनों को मुआवजा देने की बात कही, और साथ में ये कहा है कि पूरी दिल्ली में जितने इस तरह के होटल, रेस्टोरेंट एंड ब्रेड एंड बटर वाली जो सिस्टम चल रहे हैं, उनकी जांच कराई जाएगी, और जहां भी अनियमितता पाया जाएगा उसके खिलाफ उसी समय तुरंत कार्रवाई की जाएगी, उनको सील किया जाएगा। तो इसीलिए एलजी महोदय ने भी एक मीटिंग बुलाई थी, और जिसमें सारे संबंधित डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया गया था, और उनको वहां पर मीटिंग में कहा गया था कि आप लोग इसको पूरी गंभीरता से लें, और अब इस तरह की घटना दिल्ली में कम से कम नहीं होनी चाहिए, ये सरकार सुनिश्चित करने का काम करेगी। ये बहुत ही दुखद घटना है, और इस पर कोई भी बात कहें, कोई भी कहे, तो ये कहीं ना कहीं जो पैसे कमाने का होड़ है लोगों का, और उस पैसे कमाने के होड़ में जो इस तरह के लोग गलतियां करते हैं, और उसके साथ साथ संबंधित विभाग का जो भी अधिकारी हैं, उनका भी कमी और उनकी नाकामी है। इन दोनों के साठगांठ से इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, और सरकार जिस तरह से कल के मामले को लेकर गंभीर हुई है दिल्ली सरकार, उसके बाद आने वाले समय में उस पर जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई सबके सामने होगा, और उसका परिणाम भी सबके सामने दिखेगा। ठीक है विष्णु पांडे जी, हालांकि सरकार की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं, लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सतर्कता बरतने की अपील भी की जा रही है, और लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। कुल मिलाकर खास बात यह है कि इस अग्निकांड में 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया, और ज्यादातर इसमें विदेशी नागरिक शामिल थे। अगर भारत का जिक्र करें, दिल्ली का जिक्र करें, तो केवल ये पहला ऐसा मामला नहीं है। हाल ही के दिनों में कई आगजनी की ऐसी घटनाएं निकल करके सामने आ चुकी हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन सवाल ये कि ये जो मालवीय नगर में जो होटल रेस्टोरेंट बना हुआ था, जहां पर आग लगी, या इसके अलावा भी आगजनी की जो घटनाएं हुई हैं, वो निर्माणाधीन था जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस समय बना था। एनओसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। उस समय प्रशासन की तरफ से, प्रशासनिक स्तर की तरफ से ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बिना एनओसी के इस होटल रेस्टोरेंट को संचालन करने की अनुमति किससे मिली? 2007 से 2022 तक 15 साल एमसीडी में बीजेपी, ठीक है। मात्र 2 साल के लिए हमारे मेयर बनी थी, वो भी हम सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए थे। चलिए, और अभी भी 2 साल से एमसीडी है दिल्ली के अंदर। चाहे कोई बिल्डिंग बननी हो, चाहे कोई ट्रेड लाइसेंस होना हो, चाहे किसी प्रकार का एनओसी देना हो, सब एमसीडी के पास, एमसीडी बीजेपी के पास है। और तो और एमसीडी 2015 में नोटिफिकेशन डाल दिया गया था कि जब ये होम मिनिस्ट्री मैनेज करती है। तो एक बात बताइए, जब लाइसेंसिंग ही आप दे रहे हैं, सर्वे आपको करना होता है, पुलिस की लॉ एजेंसियां आपके पास है, सर्वे भी उनको करना होता है, तो इसमें आम आदमी पार्टी कहां से रोल आया? पहली चीज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अधिकारियों और इनके जो पार्षद है, इनकी साठगांठ है। दिल्ली में आज तक जितने भी एमसीडी लाइसेंस इशू किए हैं, उसमें भाजपा की रही है, हमेशा मेयर भाजपा का रहा है, चाहे 15 साल का, 2 साल का हो। चलिए कोई बात, देखिए इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करते, लेकिन क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने पालम के हादसे से कुछ सीखा? अब आप एक चीज सोचिए, आपने इस हादसे पे जो कमेटी बना दी, आप इस पे जांच करा रहे हैं, क्या पालम के हादसे को 3 महीने पूरे हो चुके हैं, उसमें क्या उसकी जांच रिपोर्ट आई? आखिर वो सारे अधिकारी वो कहां पे बिजी हैं? क्या एमसीडी के सारे अधिकारी, क्या एमसीडी के सारे पार्षद पैसे कमाने में बिजी हैं क्या? कि उनको वो 3 महीने में जरा सा टाइम नहीं मिला वो रिपोर्ट बनाने में? अगर वहां पे भी फायर लिफ्टर में कमी हुई थी, वो लिफ्टर नहीं उठ पाया, इसके अलावा कई ऐसे अग्निकांड हुए हैं, चाहे विवेक विहार वाला हो, तो क्या जांच रिपोर्ट जब आएगी ही नहीं, तो इस जांच रिपोर्ट का क्या फायदा हुआ? आपकी सरकार सीख क्या रही है? देखिए, हादसे ये बात बिल्कुल ठीक है, हादसे कभी आते हैं, कोई लोग बाय नॉर्म फॉलो भी नहीं करते हैं, लेकिन अथॉरिटियां जो होती है ग्राउंड पे सर्वे करती है। हर साल हर अथॉरिटी, जूनियर इंजीनियर, लोकल लेवल जितने भी छोटे ऑफिसर्स होते हैं वो सर्वे करते हैं, उनको पता होता है कहाँ पे क्या हो रहा है। इस विजिलेंस इनके पास है, एमसीडी में भी जो करप्शन का, पुलिस इनके पास है, एमसीडी के इनके पास है, 15 से भी है, 2 से भी, और होम मिनिस्ट्री के पास है। तो लॉजिक ये है कि आप रिपोर्ट तो बना ही नहीं पा रहे ना। पालम के यहाँ से कुछ नहीं सीखा, इसका मतलब आप देखिए। और एक चीज सोचिए, जहां पे हादसा हुआ, मात्र 6 मिनट की दूरी पे फायर स्टेशन वालों। ठीक है दीपक जी, जिस तरह से मालवीय नगर
अग्निकांड हुआ उससे ठीक पहले अगर हम उपहार सिनेमा का जिक्र करें, 29 साल पहले की घटना को याद करें तो उस दौरान भी इसी तरह की त्रासदी आई थी जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और उस दौरान भी कुछ खास कार्रवाई देखने को नहीं मिली। कांग्रेस की सरकार के दौरान भी इसी तरह की घटनाएं निकल करके सामने आ चुकी, लेकिन सवाल ये कि आखिर सबक कब लिया जाएगा? क्यों बिना नियमों और नियमों का उल्लंघन करने वाले तमाम जो होटल संचालक हैं, होटल मालिक हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? पिछली सरकारों से सबक नहीं लिया जा रहा? मौजूदा सरकार जिस तरह से लापरवाही बरत रही है, सवाल जवाब खड़े हो रहे हैं। क्या जनता की जान इतनी कमजोर है, इतनी आसान है कि जनता की जान की कोई कीमत नहीं है? आपने सवाल किया, बहुत संजीदा सवाल जी। कोई भी इस प्रकार की घटना, और आप अगर कहें कि फेलियर क्यों हुआ, उसके कुछ कारण होते हैं। आपने एक घटना का जिक्र किया, उसके बाद में ये जानने की आवश्यकता जरूर है कि क्या क्या बदलाव आए थे, क्या क्या इनिशिएटिव उसके बाद में लिए गए थे, सुधार किए गए थे। सवाल अब आते हैं इस वाले इशू के ऊपर। जी। हम कहते हैं कि इसकी क्यों नहीं जांच करा लेते कि परमिशन किसके टेन्योर में हुई, क्यों नहीं इसकी जांच करा लेते एक बार? किस तरह से क्या क्या उल्लंघन हुआ, किसने फाइल पुट अप करी, क्या क्या हुआ, सब आपके सामने आ जाएगा। सवाल इस बात का कि एक घटना घटती है, वो किसी कारण से घटती है, और एक लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्टाचार, इन सब के कारण जो चीज होती है वो अलग से देखा जाता है। और आज जिस तरह से ये घटनाएं घट रही हैं, केवल और केवल एक स्टेटमेंट दी जाती है कि अगली बार नहीं होने देंगे, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं बिल्डिंग नॉर्म्स के ऊपर आपसे पूछता हूं, महरौली के अंदर घटना घटी, आप न्यूज रिपोर्ट उठा के देखिए, उस बिल्डिंग के बारे में कंप्लेंट की गई थी, किसने संज्ञान लिया उसके ऊपर? अब ये सवाल है इस बात का जी कि जो जिन कारण जो आवाज उठाई जाती है तो जनता की आवाज नहीं सुनी जाती। जो ड्यूटी एमसीडी की है, जो डिपार्टमेंट की है, वो क्यों नहीं निभा पाई उसको समय पर, जो कि इनकी मैंडेटरी ड्यूटी है। जो डीएमसी एक्ट है वो साफ स्पष्ट रूप से कहता है कि जो डेंजरस बिल्डिंग है उनका इंस्पेक्शन का जिम्मेदारी एमसीडी की है जी। लेकिन जब कंप्लेंट की जाती है उसके बावजूद वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हमारा प्रश्न केवल इतना है। त्रिवेदी जी, देखिए, दो बातें हैं। एक तो बिल्कुल होनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं करता कि जांच नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जो 2 साल की बात 2022 से 2024 की बात आप देखेंगे, जिसमें एमसीडी हो और 11 साल का केजरीवाल जी की सरकार जो यहाँ पे दिल्ली में रहा, उसमें आप देखेंगे कि जितना ज्यादा भ्रष्टाचार और जितनी ज्यादा अनियमितताएं हर डिपार्टमेंट में जो पनपी है, उसका कोई शानी नहीं है। और इस बिल्डिंग का भी जो एनओसी दिया गया था वो 2024 में दिया गया था, और 2024 में एमसीडी में भी इन्हीं की मेयर और इन्हीं की एमसीडी में आम आदमी पार्टी की ही सत्ता थी उस वक्त में। मैं पुरानी बातों के साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि अब जो सरकार है, चूंकि 1 साल के अंदर में उनके पास सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस हैं, चाहे वो आप दिल्ली के जल भराव की समस्या को देख लें, सड़कों की समस्या को देख लें, ड्रेनेज का समस्या देख लें, बिजली, पानी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ समस्याओं को छोड़ के गए हैं और कुछ नहीं छोड़ा है। दिल्ली में नरकीय स्थिति इन्होंने पैदा किया था। एक एक करके दिल्ली सरकार हर मुद्दे पर, हर समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रही है और सुलझाया भी जा रहा है। सवाल ये है कि ये मुद्दा जब सामने आया, चूंकि गर्मी का दिन आया गया, और इसमें यह था कि इस मुद्दे को भी एक बार ध्यान में रखकर आगे बढ़ना था, इंस्पेक्शन होना था। कहीं ना कहीं वो इंस्पेक्शन में थोड़ी देरी हुई, लेकिन अब सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। और सरकार इस कल वाले कम से कम घटना के बाद तो सरकार के अंदर में बहुत ही ज्यादा इस बात को लेकर गंभीरता है, और एलजी महोदय से लेकर मुख्यमंत्री महोदया से लेकर हमारे जितने कैबिनेट मंत्री हैं, बाकी लोग, सभी लोग इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं कि अपने आगे आने वाले समय में इस तरह की घटना दिल्ली में कम से कम, जो भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, होटल हो, मोटेल हो या फैक्ट्रीज हो जो इलीगल तरीके से अगर चल रहे हैं कहीं पर, उनकी पूरी दिल्ली में जांच कराई जाएगी और कराने के लिए ऑर्डर भी पास कर दिया गया है। और जहां भी अनियमितता बरती
पाया जाएगा वहां पर उसको तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से ये कदम पूरी तरह से उठाए जाएंगे जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, जो खासकर व्यवसायी वर्ग हैं, जो लोग चंद पैसों के लिए जो जान से खेलते हैं, वो सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो लोग कुछ पैसों के लिए आखिर जो व्यक्ति ने, जिसको आज पकड़ा गया है सम बजाज करके जो व्यक्ति है, उसके होटल के मालिक हैं, वो व्यक्ति कितना बड़ा गुनाहगार है कि जहां पर 5 लोगों का किसी तरह से उसने आनन फानन या रिश्वत डाल के या जो भी करके उसने उसको बिल्कुल ऐसा बना दिया था जिसको आप लक्षागिरी कर सकते हैं। 5 कमरे का मकान को 25 कमरे का बना दिया, बेसमेंट से लेकर और 5th फ्लोर तक उसमें सिर्फ लोगों के रहने की व्यवस्था कर दी। तो ऐसे लोगों को भी सचेत हो जाना चाहिए अब दिल्ली में कि अगर इस तरह की घटना या चंद पैसों के लिए अगर अपने व्यवसायिक केंद्र को इस तरह से सारे नियमों को ताक पर रखकर और चलाने का अगर प्रयास करेंगे, अब उनको नहीं छोड़ा जाएगा। उन्हें भी सचेत होना पड़ेगा और मानवीय स्तर पर भी उनको सोचना पड़ेगा कि आज चाहे कितनी भी बड़ा सजा उसके मालिक को दे दी जाए, कुछ भी कर दिया जाए कानून के तहत, लेकिन जो 21 व्यक्तियों की जान गई, जो आज 40 से ज्यादा लोग घायल हैं, या फिर जो एक छवि बनी, क्या वो वापस किसी का आ सकता है? और उसमें उन लोगों का कोई भी उन व्यक्तियों का जरा भी लेस मात्र भी उनकी लापरवाही या उनकी कोई गलती नहीं थी। तो ऐसे मामले में आगे सरकार को और साथ में साथ दिल्ली के लोगों को, व्यवसायी वर्ग को, चाहे जो भी व्यवसाय चलाते हैं उनको और आम जनता को जब साथ मिलकर, और जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, जब वो मिलकर एकजुट होकर और ये तय करेंगे कि हम इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना हो दिल्ली में, इसके लिए प्रयास पूरी तरह ईमानदारी से करेंगे, तो शायद इसका परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दिल्ली में देखने को ना मिले। ठीक है विष्णु जी, जिस तरह से सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की जा रही है, हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार में भी इस तरह की कई घटनाएं निकल करके सामने आई। आगजनी की वजह से राजधानी को बहुत कुछ झेलना पड़ चुका है। ऐसे में क्या कदम विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक बार फिर इस मुद्दे पर घमासान की स्थिति में है। विपक्ष की तरफ से क्या कुछ नसीहतें दी जा रही हैं जिस तरह से दिल्ली में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? देखिए, मालवीय नगर के हादसे में क्या हुआ था कि 8 बजे आग लगी, तब 8:10 पे हमारे पूर्व विधायक सुमन भारती जी वहां पहुंच जाते हैं, और जब कॉल होती है तो उसके करीब आधे पौने घंटे बाद है वहां पे फायर स्टेशन पर आग बुझाती है, और बल्कि 6 मिनट की दूरी। प्रश्न ये उठता है कि अगर आप 6 महीने में 40 हादसे हो चुके और इसको मिला के 21 लोग और 66 लोग अगर मर चुके हैं, तो कहानी है अगर सरकार समय रहते अगर उस पर जांच करेगी, रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई करेगी, सीनियर अफसर पे उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी, तभी तो आगे उसको रोकेगी ना। अब आप एक चीज, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपने अब तक रिपोर्ट ही नहीं है तो फायर ऑडिट कैसे होगा? जब फायर ऑडिट है तो चीज वहीं की वहीं पहुंची हुई, मतलब आपने 3 महीने पहले भी आप वहीं पे थे, आज भी वहीं पे बैठे हुए हैं। तो आप सरकार बिल्कुल तो सिस्टम पे दे देती है। सिस्टम वोट मांगने नहीं जाता है, बीजेपी वोट मांगने जाती है, आम आदमी पार्टी वोट मांगने जाती है, कांग्रेस वोट मांगने जाती है। तो कांग्रेस की तीनों पार्टियां होंगी, लेकिन हम सिस्टम के प्रति नहीं जा सकते, सिस्टम को हमें टाइट करना पड़ेगा। अगर हर साल सर्वे होता है एमसीडी का, हर साल हम सर्वे करता है, उस सर्वे में कमियां होंगी, उस कमियों को किसने इग्नोर किया? आखिर वो ऑफिसर कौन? जब तक अच्छे लेवल पे कार्रवाई नहीं होगी, इसके इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और बीजेपी की सरकार सबसे चीजों को गंभीरता से नहीं लेती है, बिल्कुल भी नहीं लेती है। वो अगर लेती तो पुराने हादसों से सीखती, उन पे जल्दी रिपोर्ट लाती और उसको जो टाइमिंग को बढ़ाती। ठीक है त्रिवेदी जी, हादसों से सबक लेने की जरूरत है? नहीं, अगर सबक लेने की जरूरत नहीं होती तो इतने ज्यादा तत्परता सरकार की तरफ से या इतनी ज्यादा मुस्तैदी के साथ इस बात को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जाती। कल से आप देख रहे हैं जिस तरह से शाम 5 बजे कल एलजी महोदय ने भी मीटिंग बुलाई, हमारे वहां पे कैबिनेट मंत्री और वहां के जो लोकल विधायक हैं सतीश उपाध्याय जी तुरंत वहां पहुंचे। फिर मुख्यमंत्री जी ने भी आज मीटिंग भी की और मीटिंग खुद उन्होंने दौरा किया, और कल ही आदेश दे दिया गया था, कल उस क्षेत्र के लिए आदेश दिया गया था, आज पूरी दिल्ली के लिए आदेश दिया गया है कि पूरी दिल्ली में इस तरह के जितने भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं उनकी गंभीरता से जांच की जाए। और एलजी महोदय ने भी बोला है
कि हम सारे इस चीज को हम खुद मॉनिटर करेंगे और सभी संबंधित, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, एमसीडी हो, डीडीए हो या तमाम जो भी दिल्ली पुलिस हो, सबको उन्होंने कल उसके आला अधिकारियों को बुलाया गया था और उन लोगों को बोला गया है कि पूरे दिल्ली में ऐसी प्रतिष्ठानों को या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी जांच की जाए और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। उनको कोई नोटिस देने के लिए कुछ नहीं है, अगर उनके अंदर अनियमितता पाई जाती है तो उनको सील किया जाए। तो ये सरकार की गंभीरता को दिखाता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार पूरा प्रयास करेगी कि इस तरह की घटना, कम से कम अग्निकांड, दिल्ली में फिर से ना दोहराई जाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरह की मालवीय नगर में घटना हुई और इससे पहले जब उपहार सिनेमा में इसी तरह का हत्याकांड अग्निकांड देखने को मिला, कुल मिलाकर के 29 साल बीत गए हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसी वहीं की वहीं है और स्थिति जस की तस बनी हुई है। सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पहले अगर चेतावनी को देख लिया जाता, नजरअंदाज नहीं किया जाता, तो शायद इस तरह की घटनाएं निकल करके सामने नहीं आती, कई लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। बहुत सस्ती यहाँ पर जान की कीमत देखने को मिल रही है लोगों की, क्योंकि जिस तरह से अग्निकांड दिन पर दिन राजधानी में अंजाम देते हुए नजर हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब सरकार और प्रशासन पूरे मामले में चेतेगा और लोगों की जान को लेकर के जो नियम और कायदे कानून बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की जरूरी बहस में फिलहाल इतना, एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकने, जल्द वापस आ रहे हैं।